अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, फेसबुक पर एक टाउंटिंग के तरह से एक प्रश्न आया है, लेकिन उसका लहजा टाउंटिंग का है, लेकिन प्रश्न अत्यंत गहरा, मार्मिक और हम सबके उपयोगी है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि जो शव होता है, जब हमारा प्राणोत्क्रमण हो जाता है, हम देह छोड़ देते हैं, उसके बाद भी उसमें परमात्मा रहता है क्या? क्योंकि कण कण में परमात्मा है, तो शव भी कणों से ही बना हुआ है, और वो कणों कणों से बना हुए शरीर में क्या आत्मा है, परमात्मा है? ये जानने की उत्सुकता हमारे मित्र में है, और वो प्रश्न चाहे किसी भी ढंग से पूछा गया हो, लेकिन उसका जो मर्म है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि इस विश्व में जो एक में है वही सब में है, जो सब में है वही एक में है, और इसका प्रत्यक्षीकरण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने सर्वांग योग प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं। आइए उन्हीं के प्रयोग द्वारा हम ये जांचने का प्रयास करें कि क्या एक शव में आत्मा है जो कण कण में है? क्या वो प्रेत में भी है, शव में भी है, डेथ बॉडी में भी है? आइए जांचते हैं। सर्वप्रथम सद्गुरु कहते हैं कि आंखों से रूप दिखता है, और रूप ये अग्नि तत्व का कार्य है। तो क्या वो शव में रूप है? रूप है, उसमें शव में रूप है। फिर उसके अनंतर वो कहते हैं कि तुम इसे हाथ लगा देखो। आता है स्पर्श ध्यान में, हमने शव को भी हाथ लगा कर देखा, उसमें भी स्पर्श है, हमें कुछ न कुछ स्पर्श उसका होता है। उसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि जो स्पर्श हुआ वो आकाश तत्व का गुण है, और जिसे त्वचा से अनुभव किया जा सकता है। फिर तीसरा हमारे पास में क्या है? तो आकाश का बना हुआ कान है, कान से हमें शब्द सुनाई देता है। हमने शव को भी ठोका बजाया तो कुछ न कुछ छप छप थप थप कुछ न कुछ आवाज़ आया। इसका अर्थ यह है कि उसमें भी शब्द है, जो आकाश तत्व का गुण है। उसके अनंतर हमने उसे जीभ लगाई, उस शव को जीभ लगा कर देखा तो उसमें कुछ न कुछ हमें स्वाद का, रस का अनुभव आया। तो ये जल तत्व का गुण है, रस यानी स्वाद, वो भी उसमें है। फिर हमने वो शव को नाक लगाकर सूंघा तो कुछ न कुछ हमें गंध का अनुभव आया। गंध का अनुभव नाक से आता है, और नाक ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ ज्ञानेंद्रिय है। इसका अर्थ क्या है कि आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका अनुभव हमें हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, जो शव में भी है, शव में भी है। फिर शव में 3 गुण है क्या, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो शव ये जब तुरंत प्राणोत्क्रमण होता है तो कैसा होता है? यानी स्वाभाविक होता है, नरम होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कड़क होने लगता है। तो जब वो शुरुआती अवस्था में है तो सत्वगुण में है, फिर धीरे धीरे जब वो कड़क होने लगता है तो तमोगुण, रजोगुण में है, और फिर वो एकदम कड़क हो जाता है तो वो तमोगुण में चला गया। ये अष्टधा प्रकृति है, जिसका अनुभव हमने चराचर सृष्टि में एक एक कण से लेकर शव में भी लिया। यह अष्टधा प्रकृति है, जिसे जड़ कहते हैं, क्षर कहते हैं, साकार कहते हैं।
अब देखें कि इसमें निराकार प्रियत्व चाहत ज़रूरत है क्या। ये शव किसका है, तो हमारे प्रियजन का है। तो अब इसे जलाने का प्रियत्व है। फिर जलाने का प्रियत्व हो गया तो फिर राख निकलेगी उसकी, तो वो राख गंगा में, यमुना में, गोदावरी में विसर्जन करने का प्रियत्व है। प्रियत्व का नाश नहीं होता। और वो शव को जला देने के बाद उसकी राख गंगा, भागीरथी, गोदावरी में विसर्जित करने के बाद भी हम उस व्यक्ति की फोटो अपने घर में टांगते हैं। फोटो में भी प्रियत्व है, उस व्यक्ति के स्मृति में भी प्रियत्व है। और वो अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व यही आत्मा है जो कण कण में है, निराकार है, नीरे नीरे आकारों में है। वो शव में भी हमें प्रिय लगा। अगर कोई हमारे शव का अपमान कर दे या हमारे प्रियजन के शव का अपमान कर दे तो हमें सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें भी प्रियत्व है। यह हमारे किसी प्रिय व्यक्ति का शव है, ये प्रियत्व उसमें है। उसके अनंतर देखें कि उनका प्रश्न ऐसा था कि जो प्राणोत्क्रमण हो गया है, अब इसमें प्रियत्व कहाँ रहा। तो ये जो हमने अष्टधा देखा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, वो उसमें है। 3 गुण वो भी उसमें है। चाहत, जरूरत, प्रियत्व वो भी उसमें है। और जो नाम रखा गया, तो नाम तो प्रियत्व होता ही है, क्योंकि वो हमारे किसी प्रियजन का है, तो उसका नाम तो हम सदैव याद रखते हैं, उसकी सदैव स्मृति रखते हैं। इसी प्रकार ये कण कण में ओतप्रोत व्याप्त आत्मा हमें दर्शित होता है। अब इसका एक दूसरा प्रश्न इसमें ही सामूहिक रूप से आ जाता है कि जो प्राणोत्क्रमण हो गया, यानी ये शरीर तो यहीं पड़ा रह गया, लेकिन जो शरीर में था वो कौन था, उसकी ओर देखें तो वो लिंग शरीर था। वही हम थे जो इस शरीर को त्याग कर चले गए। क्योंकि शरीर कैसा है, तो वस्त्र की तरह शरीर है। जैसे एक वस्त्र को गंदा होने पर हम छोड़ देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये शरीर उस लिंग शरीर का, उस जीवात्मा का वस्त्र है। तो उसने वस्त्र त्याग दिया, वो तो वस्त्र छोड़कर फिर नए वस्त्र धारण करने के लिए आगामी यात्रा पर निकल गया वो आत्मा। यानी वो अमर है। वो नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस प्रकार न उसे मारा जा सकता है, न उसे तोड़ा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। स्थूल को हम जला सकते हैं, सूक्ष्म को नहीं जला सकते। और यही उनके प्रश्न का समाधान हो जाता है कि जो एक एक कण में है वही शव में भी है। और शव के अनंतर जहाँ जो शव में से जो जीवात्मा निकला उसमें भी चाहत, जरूरत, प्रियत्व है, तभी तो वो पुनः शरीर धारण करके आता है। अगर वो पुनः शरीर धारण करके आता है, इसका अर्थ ही ये है कि उसमें अस्तित्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप यानी निराकार आत्मा है। तो इस प्रकार हमने शव में भी इस संपूर्ण तत्वों का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। और इसीलिए ये कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं है कि जो जड़ में है वही चेतन में है। अब एक दूसरा प्रश्न आया है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। तो जड़ जो है उसको हम ये समझकर ये मैंने गृहित धरते हैं कि वो निर्जीव है, उसमें कुछ जान है ही नहीं, उसमें तो आत्मा है ही नहीं। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इस स्टूडियो में आने से पहले ये कैमरा जड़ था या नहीं? जड़ था। जब हमने उसको ऑन किया तो वो चेतन हुआ कि नहीं, कार्यरत है कि नहीं, क्रियाशील है ना। तो जब वो क्रियाहीन होता है तब वो जड़ होता है, और क्रियाशील होते ही फिर वो चेतन हो जाता है। तो हर वस्तु जड़ है वही वस्तु चेतन हो जाती है। सुप्त अवस्था जड़ है और कार्यशील, क्रियाशील अवस्था चेतन है। अब बात रह गई चैतन्य की। तो ये चैतन्य जो है
ये हम मानवों के लिए है, क्योंकि चैतन्य किसे कहते हैं? अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को जागृत रख के। आज हम भी अपने आप को चैतन्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज भी हम उन्हीं अष्टधा प्रकृति के वशीभूत हो गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके हम वशीभूत हो गए हैं, इनके अधीन हो गए हैं, प्रकृति के दृष्टा नहीं बने। जब हम प्रकृति के दृष्टा हो जाते हैं तब ही केवल हम चैतन्य होते हैं। इसीलिए प्रकृति का दृष्टा बनना ये हमारा प्रयास है, क्योंकि अनंत जन्मों से हमें प्रकृति का संग रहने से हम प्रकृति मात्र ही अपने आप को मान रहे हैं। हम अपने आप को 3.5 हाथ का देह ही मानते हैं, लेकिन देह में जो व्याप्त चैतन्य है, जो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है, वो कैसा है? वो निराकार है। और उस निराकार आत्मा के साथ ही ये शरीर भी एकाकार हो जाता है, तभी उस आत्मा ये शरीर के द्वारा कार्य कर पाता है। इसलिए इस विश्व में जड़ और चेतन एक ही वस्तु के दो भाव है। सुप्त अवस्था जड़ है, क्रियाशील अवस्था चेतन है। और जब हम उन प्रकृति के, इन अष्टधा प्रकृति के साक्षी हो जाते हैं तो हम ही चैतन्य हो जाते हैं। प्रश्न किसी भी लहजे में, किसी भी ढंग से पूछा गया हो, लेकिन जो मर्मग्राही होते हैं वो उसमें सत्य की खोज करते ही हैं। इस घोषणा के साथ इस अल्प यानी शंका समाधान सत्र को समापन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।